तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या गलती आप नहीं करना चाहिए या फिर आपसे क्या गलती हो सकता है, उस चीज को भी आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन क्या करें, ए शॉपकीपर बाइज 90 kg of rice at 25 rupees per kg and sells it at 30 rupees per kg full stop. Find his profit percentage. Option A is given 10%, option B is given 15%, option C is given 20%, option D is given 25%. तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कैसे सेव करना है एग्जाम में। तो आप देखिए कि पर केजी यहाँ पे 90 केजी ऑफ राइस को खरीद रहा है और पर केजी जो खरीदा है वो 25 रुपीज के रेट से खरीदा है। सेम अमाउंट ऑफ राइस सेल कर रहा है 30 रुपीज पर केजी पे। तो मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यह पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर सिंपली पूछता फाइंड हिज गेन और प्रॉफिट तो उसका जो पूछने का अर्थ है, जो मतलब है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप देखिए कि बाई कर रहा है 25 में, सेल कर रहा है 30 में। सो पर केजी 5 रुपीज का गेन मिल रहा है। तो परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो 5 रुपीज का आ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, तो 25 रुपीज पर केजी है इंटू 100 सो दिस विल बिकम 4। so 5 into 4 it will become here as 20%, it will become here as 20%। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 20% हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे अगर यहीं पे गेन पूछता या सिंपली प्रॉफिट का अमाउंट पूछता तो फिर आइडिया चेंज हो जाता है, इसका आंसर चेंज हो जाता है। क्या होता है, तो 1 केजी में 5 रुपीज का गेन हो रहा है, 1 केजी में 5 रुपीज का गेन हो रहा है, तो 90 केजी में 450 का गेन। तो यहां पे अगर सिंपली आपसे गेन पूछता तो यहां पे हो जाता रुपीज का सिंबल डाल के 90 इंटू 5, सो दैट विल बिकम हियर एज ए 450 रुपीज। एक तो ये हो गया डायरेक्टली। दूसरा कि आप जब भी प्रॉफिट निकालते हैं, यहां पे प्रॉफिट या गेन निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट या गेन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 30 पर केजी इंटू 90, सो 30 पर केजी और 90 केजी का ये बैग है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 3 से 27, सो 2700 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 25 इंटू 90। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 450, जो इसका सिंपली गेन पूछता अगर गेन पूछता तो। अब यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट को। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उतना लेंदी जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 450 का और यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25 इंटू 90 इंटू 100। यहां से भी सेम चीज है 20%। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज पूछा जा रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और अगर वहां पे स्टेटमेंट में चेंज रहेगा
तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज करेगा। अगर सिंपली यहाँ पे पूछता कि प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है रुपीज के टर्म में, तो हमारा आंसर हो जाता क्या, ये होता है 450, या फिर ये तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। सो दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना एक्सप्लेन करने का इंटेंशन एक ही है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो उससे पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में इन सब तरीके का मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। और एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम फोबिया थोड़ा सा होता है बच्चों के साथ, तो फोबिया ना हो पाए उसके लिए आप पहले से तैयारी करिए और एग्जाम के टाइम पे हर एक वर्ड को केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए ताकि आपका आंसर सही आए और फिर आपको उसका 100% रिवॉर्ड मिले। सो आई होप यू हैव द क्लैरिटी आफ्टर दिस सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।